वेलकम टू अभी टेक्निकल क्लासेस। अभी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप डी का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेसिकली ये सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट की कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें जो हम लोगों का सिलेबस भी जो डिजाइन किया गया है एसबीटी के द्वारा, उसमें फर्स्ट के 3 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और 3 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो हम लोगों का इसमें हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हम लोग इस सब्जेक्ट की जो हम लोग देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है 2002204। ये जो आपको सब्जेक्ट कोड के लास्ट के जो कोड बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स 2 आप लोगों को पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स 2 में ही आप लोगों का सब्जेक्ट कोड है 2002201। तो वो जो सब्जेक्ट कोड है, तो उसमें हम लोगों को जो ये सब्जेक्ट कोड के लास्ट जो डिजिट है ये बताता है कि आपका एग्जाम किस दिन पड़ेगा। जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम होंगे वो आपके फर्स्ट दिन मैथमेटिक्स के होंगे, सेकेंड दिन जो होंगे वो, और चौथे दिन जो होंगे वो आपका क्या होगा, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का होगा। ठीक है, तो ज्यादा बिना किए हम लोग सिलेबस पे आते हैं। तो हम लोग सिलेबस का फर्स्ट यूनिट देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। सबसे पहले ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी सर्किट होता है, या हम लोग एक फैमिली के मेंबर हैं, तो हम लोग उसके एक क्या बन गए, एक एलिमेंट बन गए, एक हम लोग उसका कंपोनेंट बन गए। तो कोई भी जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट में जो एक कंपोनेंट होता है, जैसे आप लोग हम लोगों को पढ़ना है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और बेसिकली ये बात है कि हम लोगों को जो पढ़ना है ना, तो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग एक चीज है कि वो सारे चीज को हम लोग कल्पना करके पढ़ेंगे ना, तो वो कुछ भी फील नहीं आएगा। आप अगर जो चीज अगर मान लेते हैं कि रजिस्टर है, आप रजिस्टर को देखिएगा कि रजिस्टर ओरिजिनली में कैसा होता है, तो आपको वो चीज समझ आएगा कि रजिस्टर ऐसा होता है। बस हम लोग किताब में पढ़ लेते हैं, बुक में पढ़ लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस होता है, वो रजिस्टर होता है, वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। पर एक्चुअली में जो हम लोगों को ये चीज जो होता है ना, कुछ दिनों के बाद हम लोग सारा कुछ को भूल जाते हैं। पर आप वो चीज को ही देखकर अगर पढ़िएगा ना, तो आपको काफी दिनों तक वो चीज याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल में हम लोगों को जो पढ़ना है, एक्टिव डिवाइस एंड पैसिव डिवाइस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस में हम लोगों को ये पढ़ना है कि कौन सा डिवाइस जो होता है वो एक्टिव डिवाइस होता है, कौन सा डिवाइस जो होता है वो पैसिव डिवाइस होता है। तो एक्टिव डिवाइस में हम लोग देखते हैं कि एक्टिव डिवाइस क्या होता है, पैसिव डिवाइस क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को ये पढ़ना है कि रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है। फिर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डायोड देखेंगे। तो देखिए, ये जो हम आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट डील करेंगे, तो इसमें हम लोग आपको एक ये तो दिखाएंगे है कि इसका सिंबल ये होता है और रजिस्टर ये होता है। फिर ओरिजिनली में जो रजिस्टर आपका दिखता है, वो रजिस्टर कैसा दिखता है हम लोग वो भी दिखाएंगे कि रजिस्टर कैसा दिखता है। ये चीज आप अगर फील कर लीजिएगा ना, तो आपको चीजों को समझना ज्यादा आसान रहेगा। जैसे कि हम लोग कैपेसिटर देखे होंगे, आप लोग फैन में देखे होंगे, फैन में आप कंडेंसर देखे होंगे, ऐसा आपको एक कंडेंसर दिखता है। वो कंडेंसर एक्चुअली में क्या होता है, ये कैपेसिटर ही होता है। 2.5 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर होता है। ये तो फैन वाला कैपेसिटर है। जो हम लोग के सर्किट में जो लगता है ना, वो ऐसा कैपेसिटर होता है। ठीक है, हमारे सर्किट में ये कैपेसिटर रहता है और ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। जब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो ज्यादा चीजों को क्लियर होगी। ठीक है, तो कोई भी सर्किट को बनाने के लिए ये सारे एलिमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हम लोग का सर्किट है, जो हम लोग का CFL वॉल आता था, उसका ये सर्किट है। ठीक है, उसमें हम लोग एक कॉम्बिनेशन, ये सारा देखिए, ये जो आपका है ये कैपेसिटर है, ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये हम लोगों का डायोड है। तो इसमें हम लोग सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस पे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल। सिग्नल क्या है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, एक होता है AC सिग्नल, दूसरा होता है DC सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचिए कि अगर हमसे भी अच्छा, बहुत ही अच्छे आकर आपको आकर लेक्चर दिए, बस दिक्कत की बात ये है कि वो जो बोल रहे हैं ना, वो चाइनीज में बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, वो हल्ला कर रहा है। तो सिग्नल क्या होना है ना, वैसा डाटा जिसमें क्या हो, मैसेज जो हो वो इंफॉर्मेटिव हो, और हम लोग तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब हम लोग का
मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सेम हो, ठीक है। तो सिग्नल जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसमें बारे में पढ़ेंगे कि सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस, देखिए एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस में हम लोग सारे चीजों को डिस्कस करेंगे, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं, सारे कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस डिस्कस करेंगे और सारे चीजों को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको एक एलिमेंट दिखा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है डायोड, इसमें आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये एक सिल्वर बैंड है और ये आपका ब्लैक बैंड है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर बताएंगे कि डायोड का कैसे किया जाता है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट देखते हैं, तो ये देखिए डिफरेंट प्रकार के हम लोग का ये सारा कंपोनेंट है, ये सारा कंपोनेंट को हम लोग एक एक कर स्टडी करेंगे। जैसे कि ये हम लोगों का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। हम लोगों का ये जो है ये आईसी है। ये सारे चीज़ों को हम लोग कंबाइन कर जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे तो एक एक चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में इसमें सारे कंपोनेंट जो आप 6 सेमेस्टर तक पढ़िएगा ना, वो सारे कंपोनेंट इसमें दे दिया है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स अभी के करंट में ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा प्लेस रखता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोगों का सेकेंड यूनिट है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। एक्चुअली में ये जो यूनिट है ना, ये पता नहीं किस एसबीटी ने कैसे इसका नाम एनालॉग सर्किट दिया है। एक्चुअली में इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है ना, ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले को थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ना है एनालॉग सर्किट। उसमें एक चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके बारे में हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। तो ऑपरेशनल मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। एक्चुअली में बेसिकली में ये जो होता है ना, इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक आईसी होता है, जिसका आईसी नंबर आपका होता है 741। ये जो आईसी नंबर होते हैं, ये जो आईसी होते हैं, ये 8 पिन के आईसी होते हैं। 8 पिन का आईसी होता है, ठीक है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका एक आईसी है जिसमें क्या है 8 पिन है, ठीक है। ये 8 पिन का आईसी है 741, ये आईसी नंबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है इस आईसी के बारे में, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके बारे में हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये कैसे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और इसमें जो हम लोगों का आईसी होता है, देखिए आप लोग एक वर्ड सुन रहे होंगे कि ये आईसी क्या होता है। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, उसको मिलाकर हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको सारे को कंबाइन कर एक हम लोग क्या कर देते हैं, एक डिजाइन बना देते हैं, एक हम लोग सिलिकॉन चिप पर ढाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में देखे होंगे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में सारे चीजों का हम लोग क्या कर देते हैं, समेशन ही करते हैं, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट। बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोगों को जो पढ़ना है ना, IC 741 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। आगे जब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे तो हम लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे और भी चीज़ों जो इसमें है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारा जो थर्ड यूनिट है, हम लोग थर्ड यूनिट देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है ना, बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। आप लोग मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को पढ़े होंगे। अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा इक्वेशन रहता है, सारा इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन कर हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा में भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी सर्किट बनाएंगे, जो भी हम लोग का यहाँ पे गेट बनेगा, सारे चीजों को आपको दिखाएंगे कि जितना भी हम लोग का लॉजिक गेट होता है वो लॉजिक गेट कैसा होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो सारे गेट को हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो गेट है, ये जो सर्किट है, ये हम लोगों का नैंड गेट का सर्किट है। ये कैसे कंबाइन होता है, कैसे हम लोग का आउटपुट आता है, कैसे इनपुट आता है, ये सारा चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सारे गेट का। जैसे कि ये हम लोगों का एंड गेट है, ये एंड गेट कैसे बना है, कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है,
जब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे वहाँ पे हम लोग इस चीज़ों को ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सारे गेट के बारे में पढ़ना है, उस गेट से हम लोग इम्प्लीमेंट कर कर सर्किट बनाएंगे। आप ही बताइए कि ये लॉजिक गेट होता क्या है, इसमें क्या होता है। बेसिकली कुछ लॉजिक्स होते हैं जिससे हम लोग कोई भी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो इम्प्लीमेंट वही कर सकेगा जो जो उस लॉजिक को समझेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस सर्किट में क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में ये यहाँ पर से ना हम लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट शुरू हो जाता है। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद उन दोनों का एनालॉजी पढ़ना है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो एनालॉजी उसका क्या ऊपर मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ेंगे, रिलक्टेंस पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट जो है सारा हम लोगों का मिला के कम्बिनेशन दिया हुआ है, और सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना। ये जो आपका चैप्टर है ये फिजिक्स के भी चैप्टर से आपका रिलेटेड है, तो इसमें पूरे चीजों को मैग्नेटिक सर्किट का सारा चीज को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे कि हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखते हैं, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने तरह का होता है, आप लोग मैग्नेट देखे होंगे मैग्नेट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारे तरह का जो मैग्नेट है वो मैग्नेट को हम लोग अच्छे से यहाँ पे स्टडी करेंगे कि मैग्नेट कैसे होता है, उसके पोल कैसे होते हैं, वो अपना फील्ड कैसे बनाता है, सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पे देखना है और अच्छे से क्लियर करना है। इसमें हम लोग सारा कुछ अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में इसमें ये थोड़ा वास्ट है, और इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब आगे इंजीनियर बनते हैं तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से डील कर पाइएगा, जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, हम लोग का जो 5th यूनिट है इसमें हम लोग को एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली जो ए सर्किट होती है वो क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है और टेंड्स टू फ्लो करता है, यानी कि फ्लो करेगा और कोशिश करेगा फ्लो करने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। बेसिकली जो हम लोग सर्किट को जो सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं CKT लिखते हैं। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है ना, एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। हम लोग को, आप लोग जानते होंगे जो हम लोग का जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है डीसी सिग्नल, एक होता है हम लोग का एसी सिग्नल। डीसी सिग्नल क्या होता है, उसमें क्या होता है, ना ही उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होती है और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है। पर क्या होता है, एसी में क्या होता है ना, एक फिक्स इंटरवल के बाद हर एक टाइम इंटरवल पे देखिए इसका क्या है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है। और इतना ही नहीं, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो अपना पैटर्न को भी क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इसके बारे में हम लोगों एसी सर्किट में पढ़ना है, और इसमें सारी चीजों को हम लोग को देखना है कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएल सर्किट क्या होता है। सारा चीजों को जब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे तो इस चीजों को हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो हम लोग का सबसे लास्ट चैप्टर है 6 यूनिट का, ट्रांसफार्मर एंड मशीन। आप लोग ट्रांसफार्मर अपने लोकेलिटी में देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोगों का इसमें स्टडी करना है कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, और इसमें ये ट्रांसफार्मर जो होता है सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करता है, कैसे वोल्टेज को लो करता है और वोल्टेज को हाई करता है। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आप अपने लोकेलिटी में देखे होंगे, अपने पावर हाउस में देखे होंगे। तो इसमें हम लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये ट्रांसफार्मर है, और हम लोग के सर्किट में भी एक ट्रांसफार्मर होता है, तो ये भी ट्रांसफार्मर ही है, और इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। और हम लोगों को इसी का जो सेकेंड लास्ट है वो है, हम लोगों को पढ़ना है मशीन के बारे में। बेसिकली इसमें मोटर्स के बारे में पढ़ना है कि मोटर्स हम लोगों का कैसे यूज होता है। आप लोग देखे होंगे कि ये वाला जो आप लोग का मोटर्स होता है, वो मोटर्स हम लोग का कैसे यूज होता है, कैसे हम लोग मोटर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम लोग मोटर्स को आगे बढ़ाते हैं, मोटर क्या करता है। ठीक है, मोटर जैसे अब हम लोग एक फैन का देखते हैं कि वो मोटर कैसे होता है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट में चेंजेस होती है, और सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे आप लोग ये फैन को खोलिएगा तो फैन में ये आपको सारा कुछ दिखेगा, इसमें बाइंडिंग होता है। जब हम लोग मोटर्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो इन सब चीज़ों पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो बात हुई ये तो सिलेबस की बात हुई, और हम लोग इस सिलेबस में सारे कुछ को डिस्कस कर चुके हैं। जितना भी हम लोगों का
हम लोग जो इसमें जो हम लोग बुक को प्रेफर करेंगे, वैसे तो देखिए कि एसबीटी ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है इसके रिगार्डिंग एक बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है, पर सबसे अच्छी जो पब्लिकेशन की जो बुक है वो हम लोगों का बीएल थरेजा का है, एस चंद पब्लिकेशन की। ये वाली जो बुक है ये आप लोग सारे लोग ये वाला जो बुक है ये बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये बुक आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रीफर होगा और इसमें जो न्यूमेरिकल सब जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करने में भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये पब्लिकेशन हाँ थोड़ी कॉस्टली होती है, पर बुक जो होती है इसमें ये बुक आपका बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट में से बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है बहुत वास्ट डिज़ाइन किया गया है, पर हम लोग चीज़ों को देखकर अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम लोग का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से शुरू करेंगे और अच्छे से चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से डील करेंगे, होप सो आप लोग अच्छे से सुरक्षित होंगे और घर पर रहकर पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़िए।